पिछली वीडियो में हमने ए हिस्से का पहला हिस्सा किया था। अब हम इस वीडियो में ए हिस्से का दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं। चुनांचे हिस्सा ए के दूसरे हिस्से में हमें कहा गया है कि इथीन के इन मोल्स की तादाद का हिसाब लगाएं जो कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन के इख्तिताम या तकमील पर बनेंगे। ये यहाँ पर हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन मौजूद है और इस सवाल में हमें बताया गया है कि हम 0.200 ग्राम एथेनॉल से शुरू कर रहे हैं। तो अगर हमें इस एथेनॉल के मोल्स मालूम हो जाएं तो देखें, एथेनॉल के हर मोल के लिए अगर हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है तो एथेनॉल के हर मोल के लिए हमें इथीन का 1 मोल और पानी का 1 मोल मिलेगा। लिहाजा अगर हम सिर्फ ये पता लगा सके कि ये एथेनॉल के कितने मोल्स हैं तो इससे हम कहेंगे कि ठीक है, अगर ये मुकम्मल तौर पर रिएक्ट कर जाता है तो इसके नतीजे में हमें फिर इथीन के इतने मोल्स मिलेंगे। तो चले इसका पता लगाते हैं। लिहाजा अगर हम कह रहे हैं कि हम एथेनॉल के 0.200 ग्राम से शुरू कर रहे हैं तो हमें इसे मोल्स में तब्दील करना होगा। अब इसे मोल्स में तब्दील करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एथेनॉल के मोलर मास से। यूनिट मोल्स पर ग्राम से ही हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में ग्राम चाहिए ताकि ये ग्राम इस ग्राम से कैंसिल हो जाए और न्यूमरेटर में हमें मोल्स चाहिए। लिहाजा एथेनॉल का 1 मोल बराबर होगा कितने मोल्स पर ग्राम के? देखिए, सवाल में वो हमें पहले ही बता चुके हैं कि एथेनॉल का मोलर मास 46.1 ग्राम फी मोल होता है। तो एथेनॉल का मोलर मास 46.1 ग्राम फी मोल है। या इसके बारे में सोचने का दूसरा तरीका ये है कि 1 मोल का वजन 46.1 ग्राम के बराबर होगा। लिहाजा अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 46.1, इसको हम तकसीम करेंगे 0.200 से। फिर ये ग्राम और ये ग्राम तो हो जाएंगे कैंसिल और हमारे पास इतने मोल्स रह जाएंगे। ये बराबर होगा, देखें यहाँ हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो डिवाइड करने के बाद ये बराबर होगा 0.0043 के। मुझे यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, लिहाजा मैं इस 43 यानी 4 3 को राउंड अप करके 4 3 4 लिख दूंगी, तो ये हो जाएगा 0.00434 मोल्स। लिहाजा हमने अब तक देखा है कि अगर हमारे पास एथेनॉल के इतने मोल्स मौजूद हों और अगर वो मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करते हैं तो फिर हमें इथीन के इतने मोल्स मिलने चाहिए। हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि अगर डिहाइड्रेशन मुकम्मल हो जाती है तो एथेनॉल का हर 1 मोल इथीन के 1 मोल और पानी के 1 मोल में तब्दील हो जाएगा। तो जब एथेनॉल के 0.00434 मोल हैं तो इतनी ही तादाद में इथीन के मोल्स भी बनेंगे, यानी कि 0.00434 मोल्स। लिहाजा अगर रिएक्शन मुकम्मल होता है तो इसके नतीजे में इथीन के भी इतने मोल्स बनेंगे। हम असल में जिस तादाद की पैमाइश करते हैं वो उससे थोड़ी कम तादाद होती है, क्योंकि रिएक्शन मुकम्मल तौर पर मुकम्मल नहीं होता, यानी पूरा नहीं हो पाता। चले अब हम हिस्सा बी का जवाब हल करते हैं। हिस्सा बी में हमसे कहा गया है कि तजर्बे या एक्सपेरिमेंट में इथीन की परसेंट यील्ड का हिसाब लगाएं। अच्छा, तो परसेंट यील्ड बराबर होती है इस मिकदार के जो हमें हासिल हुई डिवाइडेड बाय इस मिकदार के जो हमें रिएक्शन के मुकम्मल तौर पर तकमील हो जाने पर मिली है। लिहाजा हम 0.00264 मोल्स को डिवाइड करेंगे उन मोल्स के साथ जो हमें पहले हिस्से पर जवाब मिला था, यानी कि हम 0.00264 को 0.00434 मोल से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जवाब हमें मिलेगा। अच्छा, पहले ये देखें, यहाँ हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है, तो ये हमें जवाब भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही चाहिए। तो ये हो जाएगा 0.608, या फिर अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, यानी परसेंटेज में तब्दील कर दें, फीसद में तब्दील कर दें, तो हम इसे 60.8% यील्ड भी कह सकते हैं। तो राउंड ऑफ करके हमें इसका जवाब मिलेगा 60.8%।